हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के लिए E बटा M का सही क्रम है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा के E बटा M का अर्थ है आवेश बटा द्रव्यमान। आवेश बटा द्रव्यमान, और इसको बोला जाता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, और इसके अनुपात का क्रम पूछा है। देखिए 4 पार्टिकल दिए हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक है अल्फा पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है m ये आता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp ये आता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान होता है, m न्यूट्रॉन बराबर 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, यानी ये हो जाएगा m अल्फा बराबर 4 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अगर हम इनके आवेश देखें, आवेश को Q लिख लेते हैं। Q इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ऋणात्मक आवेश होता है ये। आवेश प्रोटॉन का होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन ये धनात्मक होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। न्यूट्रॉन आवेश रहित है, आवेश रहित। और अल्फा कणों का जो आवेश होता है Q अल्फा, ये 2 गुना होता है प्रोटॉन के आवेश का, यानी कि 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब देखिए सबके लिए अगर हम E बाई एम देखें तो E बाई एम इलेक्ट्रॉन का आता है 1.71 गुणा 10 की घात 11 कूलाम पर केजी, यानी आवेश और द्रव्यमान को अनुपात में लेंगे तो ये मान आएगा। अगर हम E बाई एम प्रोटॉन का निकाले तो ये लगभग आता है 10 की घात 8 कूलाम पर केजी। यहां पर न्यूट्रॉन में आवेश होता नहीं है, तो E बाई एम जो न्यूट्रॉन होगा ये 0 ही आ जाएगा। और E बाई एम अल्फा पार्टिकल के लिए ये आता है, तो यहां पर भी लगभग मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात 8 बटा 2। E बाई एम का जो मान है वो सबसे ज्यादा आया है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए, फिर अल्फा पार्टिकल के लिए और सबसे कम न्यूट्रॉन के लिए। इस आधार पर हमारा ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, उत्तर ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।